Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about the topic negative numbers of chapter number 2, integers, rational number and real numbers. Objective of this topic are enable students to explain the concept of negative numbers, use negative numbers and rational numbers in practical situations. First of all, we will learn about the topic positive and negative numbers. We have learned about whole numbers, decimals and fractions such as 0, 6, 1.6 and 1/2. Whole numbers that are start with digit 0 means 0, 1, 2 up to so on. Decimals which have some points and fractions 1/, फॉर्म में, यानी कि जो ओवर की फॉर्म में होती हैं. दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो 0 से ग्रेटर हों वो पॉजिटिव नंबर्स हैं. उन पॉजिटिव नंबर्स में होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस ईच नंबर शामिल है, लेकिन नंबर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मीन्स कि वो पॉजिटिव होने चाहिए. Where numbers that are less than 0 are called negative numbers such as -6, -2.8 etc. कुछ भी, यानी ऐसे नंबर जो 0 से लेस हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स हैं. इंटीजर्स, the whole numbers such as 0, 1, 2, 3 up to so on. The numbers 1, 2, 3 are called positive numbers, while the numbers -1, -2, -3 up to so on are called negative integers. The set of integers is -3, -2, -1, -3 नहीं, up to so on, यानी कि up to so on एंड तक, एंड पॉइंट नहीं हमें पता. up to so on -3, -2, -1, 0, 2, 3 up to so on. अब हमने पहले ये बात की थी कि होल नंबर्स के अंदर से जो 1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं. जो 0 से लेस -1 से ऑनवर्ड जितनी वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं. 0 नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर. 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इसका ये मतलब हुआ कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स और सारे पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 इंटीजर्स हैं ये. नेक्स्ट, now students come on exercise 2A page number 31 question number 1. हमें question number 1 में कुछ इंटीजर्स, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स. हमने इनको सेपरेट करना है. जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके आगे हमने पॉजिटिव लिख देना है, जो नेगेटिव है उनके आगे हमने नेगेटिव, यानी कि इनको सेपरेट कर देना है. लाइक -0.3. 0.3 पॉइंट वाले नंबर्स थे, इंटीजर्स नहीं थे, क्योंकि इंटीजर जो हैं वो जस्ट होल नंबर्स हैं, ये नंबर्स थे. इसका ये मतलब हुआ माइनस जो है नेगेटिव है और पॉइंट की वजह से ये नंबर है. -0.3 नेगेटिव नंबर है. और 1/5 जो 1/, में थे वो भी नंबर थे, लेकिन ये प्लस साइन के साथ है, इसके साथ कोई साइन नहीं है. जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होगा वो पॉजिटिव होगा, सो ये पॉजिटिव नंबर है. 0 इज़ नाइदर अ इंटीजर, सो ये नंबर है 0, पॉजिटिव नंबर. -5/7 नेगेटिव है और 5/7 फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन नंबर में था, सो ये नेगेटिव नंबर है. 4.33 पॉइंट नंबर में था और प्लस साइन के साथ है, सो ये पॉजिटिव नंबर है. -12 होल नंबर है, होल नंबर इंटीजर्स में थे और माइनस साइन की वजह से ये नेगेटिव इंटीजर है. 10,001 एक होल नंबर है, सो ये पॉजिटिव इंटीजर है. ये माइनस साइन के साथ फ्रैक्शन में है, सो ये नेगेटिव नंबर है. ये होल नंबर है माइनस के साथ, सो ये नेगेटिव इंटीजर है. 4 इज़ अ नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर. सो स्टूडेंट्स, आपने इनको सेपरेट करके खुद से डिफाइन करके प्रॉपर लिखना है आपने. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो. A part है, if -6 represents 6 meter below the sea level, then +30 represents
अबव द सी लेवल, 30 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए अगर माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द सी लेवल को, तो प्लस साइन डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा अबव द सी लेवल को, क्योंकि प्लस और माइनस साइन ऑपोजिटली डील होते हैं। बी पार्ट है इसका, इफ़ प्लस 40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 इन अ बैंक, देन अ विदड्रॉल ऑफ $35 इज रिप्रेजेंटेड बाय -35, क्योंकि विदड्रॉ मनी को निकालना है, मनी निकाल दी तो -35 आ गया। सी पार्ट है, इफ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60, देन +30 रिप्रेजेंट, अगर -60 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज को, तो डेफिनेटली +30 रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। If +45 represents a speed of 45 km/h of a car traveling east, then -45 represents dash। उसने कहा है कि +45 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी कार ट्रैवलिंग कर रही है ईस्ट में, तो इसके ऑपोजिट -45 रिप्रेजेंट करेगा कि वो कार ट्रैवल कर रही है वेस्ट में, यानी हम इधर लिखेंगे -45 रिप्रेजेंट अ स्पीड ऑफ 45 ऑफ अ कार ट्रैवलिंग वेस्ट। Question number 3, fill in each box greater और less, ग्रेटर और लेस साइन के साथ हमने इस ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट है 16 इज लेस देन 60, जिस तरफ ये साइन क्लोज होगा उस वो हम लेस पढ़ेंगे, उसको लेस मीन छोटा और ग्रेटर मीन बड़ा। 16 इज लेस देन 60 स्टेटमेंट ट्रू है। 60 अगर हम इधर से रीड करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, 60 इज ग्रेटर देन 16, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी पार्ट है 3.1 इज लेस देन 3.2, ऐसे ही है। -6, माइनस की सारी वैल्यूज छोटी होती हैं प्लस की वैल्यू से। -6 इज लेस देन 8, इधर लेस का साइन आना है। 30 इज ग्रेटर देन -31, -2 इज लेस देन 0, 9.8 इज ग्रेटर देन -9.9। मैंने आपको पहले बताया कि माइनस की वैल्यूज प्लस की वैल्यूज से छोटी होती हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें हमने ग्रेटर देन और लेस देन के साथ फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है। ए पार्ट है -4, अब ये दोनों साइन, दोनों के साथ माइनस साइन है। अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन हो तो छोटी वाली वैल्यू हमेशा माइनस में बड़ी होती है, छोटी वाली वैल्यू माइनस में बड़ी होती है। इसका मतलब कि -4 इज़ ग्रेटर देन -6, -11 इज़ लेस, -11 इज़ ग्रेटर देन -11.5। अब फ्रैक्शन की बारी आ गई, सी पार्ट में फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमेशा अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू हो तो आंसर उसका बड़ा होता है। इसका ये मतलब हुआ कि 1/5 इज़ लेस देन 1/3, डिनोमिनेटर में छोटी वाली वैल्यू का आंसर बड़ा होता है। देन अब डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन है डी पार्ट में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आंसर किसका बड़ा आएगा। 1/3 का आंसर बड़ा आएगा 5/6 से, क्योंकि 1/3 डिनोमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है। 1/3 का आंसर बड़ा आएगा और बड़ी वाली वैल्यू माइनस में छोटी होती है। इसका मतलब कि -1/3 इज़ लेस देन -5/6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन इज द theoretical lowest possible temperature, the corresponds to a temperature of 273.15 degrees Celsius below zero, represents this temperature using the negative number। उसने कहा है कि केल्विन में हमारे पास 0 केल्विन इक्वल होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के, तो इसको नेगेटिव में लिखें। मैंने इसलिए माइनस बोला है क्योंकि इधर बिलो ज़ीरो लिखा हुआ है, बिलो ज़ीरो में नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यू लिख देनी है जस्ट। द लोएस्ट पॉइंट, बी पार्ट इसका, द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज़ द बैड वाटर बेसन which is 86 मीटर बिलो द सी लेवल। रिप्रेजेंट दिस अल्टीट्यूड यूजिंग ए नेगेटिव नंबर, जस्ट नेगेटिव साइन के साथ 86 मीटर को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। होमवर्क के स्टूडेंट्स की आपके लिए, डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 7 ऑन योर नोटबुक ऑफ एक्सरसाइज 2A, पेज नंबर 31। थैंक यू।